नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार का चुनावी मुकाबला जीतने के लिए बड़े नेताओं का दौरा जारी है। एक एक कर दिग्गज बिहार का दौरा कर रहे हैं और ये दौरा लगातार हो रहा है। कमजोर कड़ी को मजबूत करने के लिए दांव चले जा रहे हैं। पीएम मोदी और राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं। कब है दोनों नेताओं का अगला कार्यक्रम और किस समीकरण को साधने की कार्यक्रमों में होगी कोशिश, सब जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही देखेंगे नालंदा में राहुल गांधी के कार्यक्रम के क्या है मायने। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर पीएम मोदी के अगले बिहार दौरे की। चुनावी साल में पीएम मोदी एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। इस बार कार्यक्रम है सीवान में। इसके पहले पीएम भागलपुर, मधुबनी और विक्रमगंज में सभा कर चुके हैं, जहां से कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। और अब पीएम पहुंच रहे हैं सीवान। सभा 20 जून को होनी है। 20 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी सीवान की धरती पर आ रहे हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम 20 जून को सीवान के धरती पर होगा और सीवान के धरती पर बिहार को वो फिर से सौगात देने आ रहे हैं। वाजिब है, जहां नरेंद्र मोदी जी हो वहां जनसभा, वहां तो रैला निकलता है, रैला। भागलपुर, दरभंगा, क्या क्या समा है। राहुल गांधी शायद सपना में भी उतना भीड़ नहीं देख पाएंगे। जिंदगी में निकाले थे ना पलायन रोको यात्रा, खुद पलायन कर गए। पीएम के हर दौरे के सियासी मायने हैं। पिछले महीने प्रधानमंत्री ने शाहाबाद में सभा की थी और अब कार्यक्रम है सारण प्रमंडल में, जिसमें 3 जिले आते हैं, सीवान, सारण और गोपालगंज। इन तीनों जिलों में विधानसभा की 24 सीटें हैं। सबसे ज्यादा 10 सीट सारण जिले में है। इसके बाद सीवान में विधानसभा की 8 सीट है, जबकि गोपालगंज में 6 सीट है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ा था। 15 सीट पर महागठबंधन का परचम लहराया था, जबकि 9 सीट पर एनडीए उम्मीदवार जीते थे। अब चुनौती महागठबंधन को मात देने की है, तो पीएम मोदी दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि आरजेडी का कहना है कि किसी के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव है। चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार आ रहे हैं, बिहार का दौरा कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री के रूप में कम, प्रचार मंत्री के रूप में ज्यादा बिहार आ रहे हैं। और बिहार वासियों का जो मूल सवाल है, उस सवाल से हर बार कन्नी काट जाते हैं। बिहार से जो उन्होंने प्रोमिस किया था, उन प्रोमिस का क्या हुआ, उन वादों का क्या हुआ। 2020 में 10 सीट जीतकर महागठबंधन ने सारण में दबदबा कायम किया था। 6 सीट पर आरजेडी के उम्मीदवारों की जीत हुई थी, जबकि 1 सीट भाकपा माले के खाते में गई थी। वहीं 3 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। गोपालगंज में एनडीए का पलड़ा भारी रहा था। यहां महागठबंधन 2 सीटों पर सिमट गया था, जबकि एनडीए के खाते में 4 सीट आई थी। 3 सीट पर बीजेपी उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया था, तो जेडीयू ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं महागठबंधन की तरफ से 2 सीट पर आरजेडी ने कब्जा जमाया था। सारण प्रमंडल के तीसरे जिले सीवान में महागठबंधन को 6 सीट मिली थी, जबकि एनडीए को सिर्फ 2 सीट पर कामयाबी मिली थी। महागठबंधन की तरफ से 3 सीट पर आरजेडी, 2 सीट पर भाकपा माले और 1 सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था। वहीं एनडीए की तरफ से दोनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई थी। अब पीएम बिहार आ रहे हैं, तो महागठबंधन 11 साल के काम का हिसाब मांग रहा है। पीएम मोदी शाहाबाद में सभा कर चुके हैं, जहां पिछले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए फिसड्डी साबित हुआ था। हालांकि सारण प्रमंडल का समीकरण थोड़ा अलग है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भले ही एनडीए महागठबंधन के मुकाबले पीछे रहा हो,
लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने प्रमंडल की सभी 4 लोकसभा सीटों सारण, सीवान, गोपालगंज और महाराजगंज में जीत दर्ज की थी। तो माना जा सकता है कि पीएम मोदी के दौरे का मकसद इस बढ़त को बरकरार रखना है ताकि विधानसभा चुनाव में 225 सीटों का टारगेट हासिल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।